आम बजट आ चुका है और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के व्यापारियों के बीच हूँ। इन व्यापारियों से जानूंगा इस बजट में व्यापारियों के लिहाज से केंद्र सरकार ने क्या किया है और क्या निकला है देश की वित्त मंत्री की पोटली से। क्या निकला सर आपके लिए, क्या व्यापार है? मेरा ज्वेलर्स का कारोबार है। हमारा कारोबार में 6% की ड्यूटी कट करी है। उसका सीधा इम्पैक्ट आज सुबह आ गया है। सोना करीब 4,000 रुपये टूट गया है, चांदी करीब 4,000 टूट गई है और इससे काफ़ी अच्छा व्यापार निकलेगा। और काफ़ी अच्छे लोगों को जो इंतजार था सोने का होने का, चांदी का होने का, इससे सोना चांदी नीचे आएंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा ड्यूटी कट करने से। बस हम लोगों की एक डिमांड थी, जो भाव 4,000 रुपये थे, जब उनने एक 2 लाख रुपए पे जो पैन कार्ड मांगा था, 2 लाख से ऊपर की ज्वेलरी पे पैन कार्ड जो मांगा था चल रहा था, वो हम चाह रहे थे कि 10 लाख रुपए का सिलेक्ट हो जाए इसके, क्योंकि अब भाव 40 के 65,000 रुपये हो चुके हैं और उसमें सोना जो है काफ़ी कम आता है 2 लाख में। तो हम चाह रहे थे कि 10 लाख रुपए। ये मांग तो मानी नहीं है आपकी? ये डिमांड हमारी उनने मांगी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा निराश हैं। बाकी तो ठीक है, ड्यूटी कट काफ़ी दिनों से मांग रहे थे उनने, वो हमारी मतलब सीजन अच्छा जाने वाला है? सीजन अच्छे जाने वाला, सीजन काफ़ी अच्छे चलेगा। क्या लग रहा है इस बजट को, कैसे देख रहे हो आप? भैया मैं एक युवा हूँ तो युवाओं की बात आपसे करूँगा। युवाओं को रोजगार चाहिए है या फिर बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। काफी दिया है एमएसएमई में स्वरोजगार के अवसर के तो लिए। मुद्रा, उसी पे मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार ने जो किया है कि मुद्रा योजना पे उनने 10 लाख का 20 लाख लोन कर दिया है। 3% स्टूडेंट को ब्याज देने की वो बात कर रहे हैं और कोई भी देश बिना युवाओं के तरक्की नहीं कर सकता। 2047 तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश को डेवलप कंट्री बनाएंगे। उसी के तहत अभी 1.5 लाख करोड़ का युवाओं के लिए उन्होंने बजट दिया हुआ है, जिसमें कौशल और रोजगार वो सब कुछ देने वाले हैं। और अभी अंतरिम बजट में भी हमारी जो वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने बहुत सारे ऐसा ऐलान किए। 3,000 उन्होंने ITI खोली, 7 धरातल पे सब उतर जाएगा, ये बताइए कि कागजों में रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल उतरेगा। आप अगर धरातल पर नहीं उतरता तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री। आपको क्या दिख रहा है बतौर आम व्यक्ति, क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये देश जो है युवाओं का देश कहा जाता है, इसलिए मैं आज युवाओं की बात कहूँगा कि युवा आज बिल्कुल निश्चित रूप से खुश है। MSME इंडस्ट्री जितना ग्रोथ कर रही है वो आज मुझको लगता है कि वो अपने चरम पर है। साथ ही साथ में मुद्रा लोन की बात हो या कम ब्याज पे जो है छात्रों को लोन की बात हो, तो सरकार के जितने भी फैसले हैं मैं उसके साथ हूँ, समर्थक हूँ उसके। कुछ व्यापारी और मेरे साथ हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से इस बजट को कैसा देख रहे हैं? नहीं, देखिए, व्यापार की दृष्टि से इस बजट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी सुविधाएं सरकार ने इस बार दी हैं वो मध्यम वर्गीयों को दी हैं और बाजार जो चलता है वो मध्यम वर्गीय से चलता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सस्ती करी हैं, टैक्स के स्लैब में उनको वो दिया है, MSME में जो उन्होंने डबल किया है बिना गारंटी जिसके लोन के लिए दिया, पूरा का पूरा बाजार में इसमें इफेक्ट आएगा और दिवाली पे इस बार बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा। ये राजधानी भोपाल के व्यापारी हैं जिनकी आपने राय सुनी। सरकार ने एक हाथ लिया है, एक हाथ दिया है और लोन की रियायतों से भरा हुआ बजट व्यापारी से बताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा राजू बातम के साथ अजय शर्मा, NDTV। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने 7वें बजट में देश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आने वाले सालों में करीब 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं इस वक्त विदिशा कृषि मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इस बजट को लेकर क्या कहते हैं किसान। जी, क्या नाम है आपका? पूरन सिंह रघुवंशी। अच्छा, आज केंद्र सरकार का बजट आया है, ठीक है, तो किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार कह रही है कि अब प्राकृतिक खेती के लिए बड़ी सौगात दी जाएगी, प्रोत्साहित किया जाएगा। खेती जब कर पाए कि बिजली भी वहाँ पर्याप्त हो, किसान है, छोटे किसान का ना बड़े किसान का बिल बराबर लिया जाता है और उसमें किसान, छोटे किसान परेशान है, उनके लिए या तो सौर ऊर्जा में विशेष सब्सिडी देकर उनका मतलब निदान किया जाए तो वे आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा किसान थोड़ी मतलब उन्हें ना वे BP ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये परेशान है। सरकार कह रही है कि 32 फसलों के लिए 109 नई किस्म की फसलें लगाएंगे। नई किस्म की 109 कौन कौन सी, पहले सरकार बताए तो कौन कौन सी लगाना है। इसमें दुनिया भर की 109 बहुत होती हैं, 109 फसलें। 100 अभी तो इसमें मंडी में तो 10 दिन से आ रही हैं केवल। 109 फसलें कौन कौन सी, कितना उत्पाद होगा, कितना उससे एवरेज निकलेगा, कितना उसमें, वो पहले सरकार बताए तो तब तो लगाएंगे। कैसे लगा दें बताओ? और बड़े किसानों के लिए सबको सब एक जैसा मिल रहा है,
तो उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए महंगाई के हिसाब से। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए भी और सारी बातें की जा रही हैं, जैसे किसानों के लिए मत्स्य पालन पे भी रोजगार देने की बात की जा रही है, लोन वगैरह। हाँ, तो लोन बढ़िया है ना किसानों के लिए, लोन वगैरह मिले, उत्पादन बढ़ेगा उनका, किसानों का। सरकार बोल तो देती है, लेकिन छोटे किसान भी रोजगार में आगे बढ़ेंगे। बड़े बड़े लोग तो कर लेते हैं, गरीब किसान क्या करेगा? गरीब किसान मछली पालन अगर होता है तो खेती के साथ फायदा तो मिलेगा। मछली पालन भी छोटे किसानों को उनको फायदा मिलेगा ना मछली पालन से, मछली पालन से भी। लेकिन ये सारी योजनाएं छोटे किसान के लिए कुछ नहीं मिलती हैं, सरकार घोषणा कर देती है, लेकिन छोटा किसान जब किसी के लिए वो डालता है, प्रोसीजर करता है लोन लेने के लिए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। जैसा कागजों में दिखाई जाती है कि ये योजना है वो योजना है, आज भी आप सर्वे कर लीजिए गांव का, तो गरीब तो 50% है, 50% तो सम्मान निधि नहीं आ रही, और गरीब किसान जो हर गांव में है वो तो बेरोजगारी बैठे हैं, सिर्फ मजदूरी से उनका गुजारा करना है। सरकार तो कह देती है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज कितने % लोगों को लोन दिया है सरकार? 5 राज्यों के किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सरकार बात कर रही है कि क्रेडिट कार्ड लाएगी। अभी तक मेरा क्रेडिट कार्ड बना ही नहीं है। 5 राज्यों के लिए बात कर रही है, जैसे दाल उत्पादन के लिए भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा किसान। पहले तो वो चक्कर लगेंगे, फिर बनेगा तो कुछ कमीशन मिलेगी जब बन पाएगा। ऐसा काम तो हो नहीं दिया, हर जगह घूसखोरी चल रही है। पहले जिस छोटे छोटे सम्मान निधि तक के अभी तक पैसे नहीं आते, पहले किसी अधिकारी को खिलाओ या फिर काम होगा, ऐसे तो काम होता नहीं है एकदम। बिल्कुल, ये विदिशा के किसान थे। इन किसानों की अपनी अपनी दलील है। कहते हैं कि सरकार ने बजट पेश किया है, उसका स्वागत है, पर जमीनी स्तर पे सुधार की बहुत जरूरत है। आज भी कई गांवों में बिजली का अभाव है, जिससे खेती सम्मान निधि भी नहीं आ रही है, बिजली का अभाव है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की फसलों पर फर्क पड़ता है। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी। भारत सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में, जो मोदी सरकार है उसने अपना तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया, और इस बजट को लेकर के कहीं ना कहीं हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा खास कार्यक्रम है बजट 2024 एक छोटी सी आशा, और छोटी सी आशा किस किस के मन में जागी है यही तलाशने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बजट के बाद उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आने वाला है। अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के अंदर न केवल बजट प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने रोजगार और शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोगों को यानी युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश की। युवाओं को क्या लगता है, व्यापारियों को क्या लगता है, इसके साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो व्यापार करते हैं। कहीं ना कहीं आप व्यापार करते हैं, आपको आज क्या उम्मीद थी वित्त मंत्री से और क्या मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बजट के लिए बधाई दूंगा। हमारी सरकार वैसे तो काफ़ी अच्छे काम कर रही है, बजट भी उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक ठाक दिया है। कुछ चीज़ों में ज़रूर निराशा मिली है, जैसे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार की बात करें तो हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा कस्टमर को कुछ सरकार की तरफ से रियायत दी जाएगी, लेकिन उतना रियायत नहीं दी गई जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कुछ अदर सेक्टरों में सरकार ने काफ़ी अच्छी रियायतें दी हैं, किसानों को भी काफ़ी अच्छी रियायतें दी हैं। तो ठीक है, कुल मिला के सरकार अच्छा काम कर रही है, और कुछ क्षेत्रों में निराशा लोगों को हुई है। तो ठीक है, सरकार धीरे धीरे उन चीज़ों में भी सुधार लाने का प्रयास करेगी, और ठीक है, हम लोगों को भी इस बात से ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सरकार हमारे बारे में भी कभी सोचेगी। आपको क्या लगता है कि अगर खेती किसानी से जुड़ी हुई बात हम आपसे पूछें तो आपको किन किन चीज़ों में उम्मीद थी? सर, जैसे मैं बहुत टाइम से न्यूज़ में देख रहा था कि आंदोलनकारी ये किसान आंदोलन चल रहा है लंबे समय से, उसका मेन रीजन था एमएसपी को लेकर। तो इस बार सरकार ने कुछ एमएसपी पर प्लान किया है जो किसानों के लिए अच्छा होगा, तो उससे किसानों को बेनिफिट होगा, किसान कनेक्ट करेंगे सरकार से। बिल्कुल सर। तो आप कह सकते हैं कि किसान के मन में भी एक छोटी सी आशा जागी है? बिल्कुल 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 सर, आशा जागी, बिल्कुल आशा जागी, आशा जागी इनका कहना है किसानों के मन में। अगर हम आपसे व्यापारिक रूप से बात करें तो व्यापार पर कैसा असर पड़ा है? क्या व्यापार सुलभ हुआ है, या पहले से कुछ ठेस पहुंची है, कुछ हुआ है, या फिर एक उम्मीद की किरण या आशा जागी है? जैसे सरकार ने मोबाइल के क्षेत्र में डिस्काउंट दिया है, उसके अलावा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में डिस्काउंट दिया, भविष्य के लिए सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, भविष्य के लिए सरकार ने अच्छा किया है। सरकार ये भी कह रही है कि परमाणु ऊर्जा पर भी सरकार बड़े स्टेप लेने जा रही है, तो वो उससे परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा उसमें।
और सरकार की ये दूरदृष्टि है ये कि मतलब बजट इस तरह उन्होंने पेश किया है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपना बजट और विजन दोनों प्रस्तुत किया है, उसके धरातल पर उतरने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश हो चुका है। ऐसे में इस बजट को उम्मीदों का बजट नाम दिया गया था, जहां निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। ऐसे में आम चुनाव के बाद आए इस बजट को लेकर जनता की भी उम्मीदें इस बजट से को लेकर खासा थी कि सरकार की क्या घोषणाएं होने वाली हैं। हालांकि इस बार अगर चुनावों की बात करें तो लगातार 10 साल तक सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुमत से कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। तो ऐसे में कुछ व्यापारी वर्ग के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं, कितना उनको लाभ मिलेगा इस बार, ये सीधे जानते हैं। बजट आ गया है, क्या बोलेंगे? सराहनीय बजट रहा। मोदी जी की सरकार ने इस बार इनकम टैक्स का स्लैब भी बढ़ाया है और आवास में प्रधानमंत्री आवास पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा आवास भी बनने वाले हैं। व्यापार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है बजट। भैया ये बताइए कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं पर फोकस था इस बार बजट को लेकर, तो इस बार व्यापारी वर्ग इससे बजट को लेकर देखिए, कुछ बातें मैं आपको, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 4 जाति हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। और चूंकि भारत किसान आधारित, कृषि आधारित देश, इसलिए अगर किसान समृद्ध होगा तो किसान के साथ साथ पूरा देश समृद्ध होगा। इस बजट में भारत सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए विशेष प्रयोजन किया है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, 3 करोड़ मकानों की बात की है। तो मुझको लगता है इससे व्यवसाय में बूम आएगा और ये व्यापारी के लिए भी अच्छा। आज का बजट क्या किसे बहुत ही सराहनीय बजट है। इसमें व्यापारी, किसान, महिला और उद्योग सबके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है और बहुत ही सराहनीय बजट है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। ये मुद्रा लोन जो 10 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ाकर उसकी सीमा 20 लाख रुपए कर दी। देखिए, यह तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बजट पेश हुआ है, जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वह युवाओं के लिए, किसान के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत ही सराहनीय बजट है। इसमें लगातार क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके इस दृष्टि से स्वास्थ्य और शिक्षा में बजट में प्रावधान किया गया है। और मुद्रा लोन की जो बात आपने कही, वो पहले 10 लाख रुपए तक मुद्रा लोन था, उसकी बढ़ाकर उसको 20 लाख रुपए तक करने का निर्णय लिया है। एक अच्छा निर्णय है, जिससे छोटे उद्यमी अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे। और मैं बजट के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने टैक्स पर भी लिमिटेशन बढ़ाकर 7,25,000 कर दी है। इसी प्रकार उन्होंने 3.5 करोड़ लोगों को फिर से प्रधानमंत्री आवास के लिए बजट में प्रावधान रखा है। ये सारी चीजें इस बात को दर्शाता है कि जो सरकार है वह देश हित में, समाज हित में और युवाओं और किसान के हित में संवेदनशील सरकार है। क्या मानते हैं, उम्मीदों का बजट नाम रखा गया है तो उम्मीदें बढ़ी? उम्मीदों का बजट तो है ही, लेकिन जैसी जनता उम्मीद कर रही है 2047 तक जो विजन और रीजन है उस पर भी मोदी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में और भी बेहतरीन बजट इस देश को मिलेगा। तो देख सकते हैं, ये थे व्यापारी जो इस बजट से बेहद खुश हैं और आने वाले 2047 तक में जो मोदी सरकार का जो फोकस है उस पर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। सरकार का जो है बजट आ गया है और उस बजट को लेकर आखिर क्या हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जिस शहर को कहा जाता है इंदौर, उसके जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी हैं जिन्होंने यहाँ पर इंतजाम भी किया था बजट को देखने का। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश, हम सीधे बात करते हैं। अध्यक्ष जो है यहाँ पर जो है तरुण मेहता जी, योगेश मेहता जी, माफ कीजिएगा, उन्हीं से। योगेश जी, क्या कहेंगे सबसे पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो बजट है ये एक रणनीतिक बजट है। उद्योगों को चाइना के मुकाबले खड़ा करने का बजट है। कई ऐसे उत्पाद है जिसपे चाइनीज मोनोपोली होती थी पूरे विश्व में, तो अब इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कई उत्पादों पर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को शून्य किया है। और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर सरकार बहुत संजीदा है और देश में आयात जो है उसका बढ़े, उत्पाद बढ़े। और जिस प्रकार चिप की कमी के कारण कोरोना में हम बहुत संघर्ष कर चुके हैं, ऐसी कमियां दोबारा भारत में ना आए, उसको लेकर सरकार ने एक उद्योगों को बूस्ट दिया है। कई नए रोजगार की स्कीम्स लागू की है। प्लग एंड प्ले जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क है उसको बनाने में प्राइवेट प्लेयर्स को भी मदद मिलेगी।
नए इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी घोषणा की है जो राज्य सरकार स्तर पर बनाए जाएंगे। कई नए हाईवेज के किनारे इंडस्ट्रियल गतिविधियां अब देखने को मिलेगी। अब हम ये कहें कि जो है चूंकि मध्य प्रदेश खासा जो है प्रदेश का जो है औद्योगिक क्षेत्र इंदौर है, तो आपको लगता है कि इससे जो है इंदौर की जो इंडस्ट्रियां हैं उसको किस तरह का लाभ मिलता है? निश्चित तौर पर जब भी उद्योगों को फायदा है, ये पूरे भारत के उद्योगों के लिए, और इंदौर इसमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। इंदौर में उद्योगों की बाढ़ सी आने वाली है। एक भी प्लॉट यहाँ पर अभी उद्योगों के लिए खाली नहीं है। हम अगर सरकार आज ये कहती है कि 2000 नए उद्योग खड़े करना है, तो हम 1 साल के अंदर हमारे संगठन के माध्यम से हम 2000 नए उद्योग खुलवाने की क्षमता रखते हैं। हमारे साथ एक जो महिला जी भी हैं और वित्त मंत्री भी हमारी देश की महिला है, उनके द्वारा जो है बजट पेश किया गया है। तो टैक्सेशन को लेकर अगर हम बात करें, पहले आपका परिचय दे दीजिए। क्या मैं सीए केमिशा सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको क्या लगता है टैक्सेशन को लेकर ही हम आपसे बात करें तो उद्योग से लेकर तो जो है आम आदमी तक क्या आपने फील किया, किस तरह का? देखिए, टैक्सेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी काउंसिल का रहता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो कस्टम, इस बार स्पेसिफिकली कस्टम और एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए काफी छूट दी गई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और साथ में जो हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, जो सबसे एक नब्ज होती है पूरे देश में, जो हम 140 करोड़ जनता है उसमें 2% टैक्स पेयर होते हैं, पर सबका ध्यान ये रहता है कि टैक्स में क्या छूट दी है, इनकम टैक्स में क्या छूट दी है। तो इस बार मुझे लगता है कि जो न्यू टैक्स रिजिम है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। सबके परसेप्शन ये रहता है कि भाई ओल्ड स्कीम ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट और बचत वगैरह का था, उसका छूट मिलता था। पर यदि हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें उन छूट को कंसीडर करके उन्होंने एग्जम्पशन से स्टार्ट करके टैक्सेशन बनाया हुआ है। साथ में जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50 से 75,000 दिया। दैट इज ऑल्सो गुड स्टेप आई वुड से। एंड फॉरेन कंपनीज है जिनको 40% टैक्स लगता था उनको 35% किया है। मतलब वो भी यदि इन्वेस्ट इंडिया में करती है तो वो 5% का टैक्स बेनिफिट है। साथ में टैक्सेशन में बहुत सारे चेंजेस टीडीएस में किए हैं, चैरिटी से रिलेटेड टीडीएस में किए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट है उसमें थोड़ा सा मैं कहूंगी कि थोड़ा कड़वा अनुभव रहेगा लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। बाकी ओवरऑल कहेंगे कि ये विकसित भारत की तरफ जाने वाला बजट है। देखिए, टैक्सेशन को लेकर भी हमें इन्होंने जानकारी दी। और वो उद्योगपति है, अगर हम छोटे उद्योगों की बात करें जो, तो उसको लेकर आप क्या कहना है? छोटे उद्योगों के आप देखेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में मेन फोकस कृषि और एमएसएमई को लेकर ही था। एमएसएमई में हालांकि बजट का कोई एलोकेशन फंड का तो नहीं हुआ, और सरकार की मंशा एमएसएमई को बहुत बढ़ावा देने के लिए है। सरकार का जो मंशा एमएसएमई के लिए जो नए पार्क्स हैं, जो एमएसएमई में जो सप्लाई की जो 50 करोड़ तक के 45 दिन की कंडीशन थी पेमेंट्स को, वो 250 करोड़ तक के उद्योगों में एमएसएमई की सप्लाई या पेमेंट 45 दिन में करनी है, उसके लिए दिया है। 2 नए शहरों में सिडबी की ब्रांचेस खोल के करने के लिए वो आपने जिस तरह से कहा कि टैक्सेशन मतलब बजट में जो है कुछ छोटे उद्योगों के लिए, तो वो उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? क्या उम्मीद थी आपको? तो उम्मीद थी कि काफी बजट होगा। अगर बजट का एलोकेशन फंड वाइज बता देते कि इतने लाख होता है, 5, 10, 20, 50 लाख करोड़, तो एक अच्छा उसी वक्त आशा हो जाती है कि आपको इतना मिलेगा तो इसमें हमारा एमएसएमई का शेयर इतना रहेगा। और यूं ओवरऑल दिखता है जैसे 3 करोड़ पीएम आवास योजना में नए मकान बनेंगे, तो जो अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बढ़ावा मिलेगा। हर घर जल योजना में भी एलोकेशन किया है, तो जो प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो पाइप इंडस्ट्रीज है, उनको भी बेनिफिट मिले। ओवरऑल एमएसएमई के लिए अच्छा बजट दिख रहा है। नो फूड के लिए भी अच्छा है, फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 टेस्टिंग लैब्स का विभिन्न शहरों में प्रावधान किया गया, उससे फूड इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। ओवरऑल एमएसएमई के लिए अच्छा बजट। बिल्कुल, देखिए छोटे उद्योगों के लिए भी जो है ये बजट अच्छा बता रहा है। हालांकि जो अलग से जो टैक्स को लेकर जो है हम ये कहें कि अलग से बजट को लेकर जो है स्थितियां क्लियर नहीं है। एक और हमारे साथ उद्योगपति, आपका नाम बताएं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे अगर ओवरऑल देखें हम, जैसे क्या करते हैं आप ये बताइएगा, ओवरऑल हम देखें। इंडस्ट्री है और मैं ट्रेजरर हूँ एमपी में। देखिए, बजट पूरा जो है मिला जुला है, और जो इनकम टैक्स के हिसाब से या दूसरी चीजों के हिसाब से जैसा चला आ रहा था वैसे ही है। उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। नए चेंजेस में उन्होंने घोषणा की 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं और लड़कियों के उत्थान पे खर्च करेंगे, तो उनकी एजुकेशन पे, उनको डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, वो एक अच्छा डिसीजन है। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी बोली कि जो भी युवा लड़के या लड़कियां नई शिक्षा में आ रहे हैं 12 के बाद, तो उनको 1 लाख का लोन प्रति ईयर मिलेगा। उसमें 3% शासन देगी, बाकी पैसे का लोन या बॉन्डिंग से मिलेंगे। तो वो एक अच्छा डिसीजन जिससे अपने यहाँ पे एजुकेशन में बहुत बूस्ट आए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम ये कहें कि अलग अलग जो है उद्योगपतियों ने हमने बताया, छोटे उद्योगपतियों ने भी, कि जो है ये मिला जुला बजट है।
हालांकि जो युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो सरकार ने कदम उठाए वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो है काफी अच्छा करने वाले हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन वेद राठौर के साथ एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। आज का बजट बहुत ही अच्छा है भारत की जनता के लिए, बेरोजगारों को, महिलाओं को, किसानों को, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और अभी एक अच्छी जानकारी ये मिली बजट के माध्यम से कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, उनकी सहूलियत के लिए कैंसर की इलाज दवाइयों को सस्ती किया गया है ना। बेरोजगारों के रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। केंद्र सरकार का बजट सर्वोन्मुखी है, सभी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। जो स्लैब आय का व्यक्तिगत जो पहले 2.5 लाख था उसको अब 5 लाख तक आयकर छूट कर दिया है। और कृषि के क्षेत्र में भी सरकार ध्यान दे रही है। इस बजट में उनके लिए बहुत कुछ रखा गया है। कुल मिलाकर यह बजट आम लोगों के लिए लाभकारी है। देखिए, बजट की बात करें तो सरकार का कहना है कि बजट किसान, खासकर युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं को ध्यान में रखकर इस बार पेश किया गया है। जो उम्मीद की जा रही थी, जिस हिसाब से सरकार का सीट आया है, जो अभी लोकसभा में चुनाव का रिजल्ट था, उस हिसाब से बजट तो पेश किया गया, लेकिन बजट में लोगों को क्या फायदा क्या नुकसान। रोजगार की बात की गई, रोजगार में उन भर्तियों को पीछे रखा गया जो डायरेक्ट भर्ती थी, जैसे कई विभाग है, शिक्षा विभाग हो, रेलवे हो, कई ऐसे विभाग है जहाँ पे लगभग 30 लाख ऐसे पद हैं जो आज भी देश में खाली है, उनको डायरेक्ट भरने की बात नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया कि देश भर में ऐसे 500 कंपनियों पे हम रोजगार के अवसर लेके आएंगे, उनको हम वादे करेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इंटर्नशिप के तौर पे वहाँ पे नौकरी दी, काम करने के लिए दी जाए, वो 6 महीने का हो या साल भर का हो, उनको 5,000 रुपये दिए। रोजगार के मामले में बात की जाए तो डायरेक्ट जो भर्ती लाना था सरकार ने उस बजट में नहीं किया। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई तो जो आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में और आंध्र प्रदेश में जो बजट दिया गया, पैसा दिया गया, वो चाहे आपका 4 लेन सड़क का मामला हो या फिर पुल का निर्माण हो, वो तमाम दिया गया। लेकिन बाकी जैसे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राज्य में क्या मिला, छत्तीसगढ़ को कुछ वैसा खास विशेष नहीं मिला। तो मैं अगर देखूं तो सरकार ने मोबाइल के दाम को कम किए हैं, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज का जो वो है आज भी उद्योगपति घराने के ऊपर है। देश का आम बजट आ चुका है और जैसा कि बजट आया है, कहीं खुशी कहीं गम है और बजट का सीधा संबंध व्यापार से होता है, उद्योग से होता है। हम इस समय ग्वालियर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दफ्तर पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं इसके पदाधिकारी, उद्योगपति और व्यवसायी। हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल से, जो अध्यक्ष हैं चैम्बर के। प्रवीण जी, ये बताइए, बजट आ गया है, अगर हम कहें तो इसकी 3 सबसे अच्छी बातें और 3 सबसे खराब बातें क्या है? देखिए, अगर बजट को ओवरऑल देखें तो मैं बजट की अच्छी बातों में अगर बात करूं तो युवाओं के लिए जो सरकार ने ध्यान दिया है, महिलाओं के लिए जो नारी सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है, और इसके साथ हमारे व्यापारियों के लिए MSME का जो एक पैकेज टाइप से दिया है वो है। और अगर आप इसकी कमी की बात करें तो हम लोग 10 लाख रुपए तक के चाहते थे कि आयकर की सीमा जिस पे हमें कर नहीं देना पड़े, ऐसी आय 10 लाख रुपए का सरकार को उसकी स्लैब को बढ़ाना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं बढ़ाया है। क्योंकि हम लोगों के पास जो इनकम होती है वो सारे खर्चों के बाद होती है और सरकार का कोई भी ऐसा खर्च नहीं है जिस पे हम GST नहीं चुकाते हैं। तो GST चुकाने के बाद अगर हमने कोई पैसा बचाया है तो फिर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से गरीबों के मतलब गंभीर बीमारियों के लिए जो सुविधाएं दी हैं कि उसकी कैंसर जैसे बीमारी का इलाज को सस्ता किया है, तो ये एक स्वागत। बताइए कि आपको क्या लगता है बजट जो आया है उससे कितना ग्रो करेगा व्यापार, उद्योग? नहीं, व्यापार तो निश्चित साफ ग्रो करेगा, लेकिन ये जो आज बजट आया है ये मिश्रित बजट मैं इसको कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सभी चीज़ों में कई हमको आशाएं थी, हमारी मांग थी, वो पूरी नहीं हुई हैं और कई चीज़ों में हमको इसमें उन्होंने सफलता मिली है। मैं इसको मिश्रित बजट का रूप दूंगा। कौन सी बातें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं जो आपको लगता है? नहीं, जैसा कि एक व्यापार में हम लोग व्यापारी हैं तो इनकम टैक्स की बात है, उद्योग में उन्होंने कई हमको सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और भी व्यापारी भाइयों के जो सुझाव आए थे उसके हिसाब से उनको कुछ अपनी मांगें रखी थी
वो कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, उस हिसाब से। इसमें एक उन्होंने जो सोने पर जो एक कस्टम ड्यूटी कम की है, उससे निश्चित ही एक थोड़ा सा अच्छा वो बनेगा गृहिणियों को, जो कि सोना मेनली गृहिणियों के लिए रहता है, महिलाओं के लिए रहता है, उसमें एक हमको अच्छा वो मिलेगा। बजट संतुलित है, संतुलित बजट है। गवर्नमेंट कहीं से लेगी कहीं तो देगी, मतलब संतुलित बजट है। महिलाओं के लिए सोने में भी रियायत की है और मुद्रा लोन को भी डबल किया है। और हमारी एक मांग थी व्यापारियों के लिए EPF की जगह BPF भी बनाया जाए, बिजनेस प्रोविडेंट फंड, उसको आगे से सुना जाए, व्यापारी की मांग को रखा जाए। तो वो मांग पूरी हुई क्या? अभी तो मांग पूरी नहीं, भविष्य के लिए मांग करेंगे, आगे आशा आगे कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है, संतुलित बजट है। कुछ चीज़ों में कमी है तो कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी है। बजट में महंगाई पर असर पड़ेगा कि महंगाई कम होगी? कुछ जो है ना, जैसे है ना कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं और चीज़ें, सोलर पैनल वगैरह ये सब चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो इनमें कुछ तो है ना, इन चीज़ों से है ना राहत मिलेगी। लेकिन सब्जी खाने का सामान अब ये तो मौसम, ये मौसम के हिसाब से चलता है ना, ये इन चीज़ों से थोड़ी चलता है। क्या बोलते हैं, अब आदमी उस चीज़ को लेके पकड़ के चलता है कि महंगाई इस चीज़ से बढ़ी है, तो उसमें थोड़ी उसका फ़र्क तो पड़ता ही है ना, मौसम का फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें हैं बजट में जो फायदेमंद है, जिससे व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा? अब जैसे कुछ है ना टैक्सेस में ना उन्होंने कम किया है, तो उन चीज़ों से ना व्यापार में आएगा तो मार्केट में ही ना सारी चीज़ों का फ़र्क उसका, तो उस चीज़ का बाज़ार में अंतर आएगा और आगे व्यापार अच्छा चलेगा। उनको लगता है कुछ और चीज़ें थी, कुछ और बातें थी, कुछ और मांगें थी, अगर वो पूरी हो जाती तो निश्चित तौर पे अच्छा होता। लेकिन फिर भी ज़्यादातर व्यापारी और उद्योगपति बजट का स्वागत ही कर रहे हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।